स्काई बैग्स एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक इंडियन कंपनी है जो बैग्स और लगेज बैग्स बनाने के मामले में जानी जाती है और स्काई बैग्स को वीआईपी इंडस्ट्रीज होल्ड करती है। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज का पास्ट क्या है और वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बट अगर आपको ये बात पहली बार मेरे वीडियो से पता चली है ना, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ में वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। सो गाइस, वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ मेड इन इंडिया सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बैग्स एंड लगेज ब्रांड्स के बारे में, जिसमें टॉप 10 इंडियन कंपनीज और टॉप 10 विदेशी यानी कि फॉरेन कंपनीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बस शुरू में मैं आपको 10 विदेशी कंपनीज के बारे में बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा 10 इंडियन कंपनीज के बारे में। तो बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आप मेरे फ्यूचर में आने वाले किसी वीडियो के नोटिफिकेशंस को मिस नहीं करेंगे। सो गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं 10 विदेशी कंपनीज के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो विदेशी कंपनी है वो है सैमसोनाइट। यस, सैमसोनाइट जो है ये डेनवर यूएस का एक ब्रांड है और सैमसोनाइट अपने बैग्स, लगेज और छोटे छोटे काफी सारे इनके प्रोडक्ट्स सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं और इंडिया में भी इनका बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है। काफी सारे सब ब्रांड्स भी इनके हैं। सो सैमसोनाइट एक अमेरिकन कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे है डेल्सी। यस, डेल्सी जो है ये एक पेरिस फ्रांस की कंपनी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। सन 1946 में कंपनी शुरू हुई थी और उसके बाद से इस कंपनी ने ना कि सिर्फ पेरिस या फ्रांस में बल्कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना रखा है और इसे फ्रेंच ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके डेस्ली के भी प्रोडक्ट इंडिया में बहुत बिकते हैं। बैग्स, लगेज बैग्स और हर तरह की जितनी भी वैरायटी के आपको बैग्स चाहिए सारे मिलते हैं और इंडिया में लोग इनको हाथों हाथ लेते हैं। बट ये कंपनी इंडियन नहीं है। नंबर 3 पे है अमेरिकन टूरिस्टर। यस, अमेरिकन टूरिस्टर भी एक इंडियन कंपनी नहीं है। अमेरिकन टूरिस्टर को सैमसोनाइट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सैमसोनाइट अमेरिकन टूरिस्टर को होल्ड करती है और इसका हेडक्वार्टर डेनवर यूएस यानी कि अमेरिका में है और इंडिया में शायद अमेरिकन टूरिस्टर से ज्यादा कोई ब्रांड नहीं बिकता। सोचिए, एक विदेशी कंपनी जब इंडिया में इतनी अच्छी कंपनी है, वो आकर के इंडिया में अपने ब्रांड्स को ऐसे बेच रही जैसे वो वहां का लोकल प्रोडक्ट हो और हम इंडियंस परचेज कर रहे हैं। अमेरिकन टूरिस्टर को इतना परचेज करते हैं कि यहाँ लोकल जो प्रोडक्ट्स हमारे खुद के हैं वो फेड हो जाते हैं उसके सामने। सो गाइस, सबसे कोशिश करिएगा इंडियन ब्रांड्स को प्रायोरिटी देने की, क्योंकि मैं आपको जो इंडियन ब्रांड्स बताने वाला हूं वो अमेरिकन टूरिस्टर से भी कहीं ज्यादा बेटर और भरोसेमंद होने वाले हैं। नंबर 4 पे है टॉमी हिलफिगर। यस, टॉमी हिलफिगर सिर्फ बैग्स और लगेज के मामले में नहीं, ये ब्रांड जो है ये आपके क्लॉथिंग के मामले में बहुत बड़ा ब्रांड है। बट ये कंपनी इंडियन नहीं है। ये कंपनी नीदरलैंड की जो सन 1905 में शुरू हुई, यानी कंपनी काफी पुरानी है। बट ये कंपनी इंडियन नहीं, इनके बैग्स, लगेज इंडिया में काफी बिकते हैं। सो गाइस, कंपनी इंडियन नहीं, बस इतना याद रखिएगा। नंबर 5 पे है कैमिलियंट। इस कैमिलियंट जो है इसे भी अमेरिकन टूरिस्टर होल्ड करती है और ये ब्रांड काफी पुराना है और इसके काफी ज्यादा इंडिया में प्रोडक्ट्स बिकते हैं। काफी ज्यादा बैग्स, लगेज बैग्स और हर वैरायटी में अपने बैग्स को सेल करते हैं इंडिया में। बट कैमिलियंट एक इंडियन ब्रांड नहीं है। नंबर 6 पे है स्विस गियर। यस, स्विस गियर जो है नाम से ही पता चला है स्विट्जरलैंड का ब्रांड है और ये कंपनी सन 1893 में शुरू हुई थी और उसके बाद से कंपनी काफी बढ़ती चली जा रही है और स्विस ब्रांड्स अपने नाम से ही बिकते हैं और इंडिया में भी इनके प्रोडक्ट्स काफी मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन देखें, इनका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। बट ये कंपनी इंडियन नहीं है, ये कंपनी स्विट्जरलैंड की है। नंबर 7 पे है बेनेटन, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। ये कंपनी सन 1965 में इटली में शुरू हुई। यस, इट्स अ इटालियन ब्रांड और ये कंपनी इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। बेनेटन क्लॉथिंग वगैरह के मामले में भी इंडिया में काफी जाने जाते हैं। बट ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक इटली की कंपनी है। नंबर 8 पे है पूमा। पूमा सन 1948 में जर्मनी में शुरू हुई और ये कंपनी इंडिया में सिर्फ बैग्स और लगेज बैग्स नहीं बल्कि अपने शूज, क्लॉथिंग और काफी सारे ब्रांड्स के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है इंडिया में। बट ये कंपनी इंडियन नहीं, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं आपको कि इनके बैग्स और लगेज को थोड़ा सा नीचे रखिएगा इंडियन से, क्योंकि हम प्रायोरिटी देंगे इंडियन को। नंबर 9 पे है अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट जो है वो एक इंडियन कंपनी नहीं बल्कि एक न्यूजीलैंड की कंपनी है। अर्बन फॉरेस्ट को बहुत से लोग लोकल प्रोडक्ट समझते हैं, बट नहीं, अर्बन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि न्यूजीलैंड का ब्रांड है और इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको अर्बन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत देखने को मिल जाते हैं। इनके बैग्स, लगेज बैग्स, हैंड बैग्स, कैरी बैग, बैकपैक सब कुछ दिखता है। सो गाइस, बट अर्बन फॉरेस्ट एक इंडियन कंपनी नहीं है। नंबर 10 पे है विराज। यस, विराज जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जो सन 1958 में शुरू हुई थी और ये कंपनी इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर सेल करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं विराज के प्रोडक्ट से। बट ये कंपनी जो है ये भी एक इंडियन कंपनी नहीं है। तो गाइस, देखा आपने, मैंने 10 आपको विदेशी कंपनीज के बारे में बता दिया। आपको पता चल गई होंगी कि जो टॉप 10 विदेशी कंपनियां जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर सेल करती हैं वो कौन सी हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी 10 इंडियन कंपनीज के बारे में जो कि इन कंपनीज को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करती है। उनके प्रोडक्ट्स भी इनसे भी कहीं बेटर प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में बनते हैं
टोटल प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं। और जो इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर प्रोडक्ट्स बनाती है मैंने उन्हें इंक्लूड भी नहीं किया है इसमें, मैंने सिर्फ उन्हीं 10 कंपनीज को शामिल किया है जो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाती हैं, रॉ मटेरियल इंडिया का यूज करती हैं। सो गाइस शुरू करते हैं, बात करते हैं उन 10 इंडियन कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है वीआईपी, जिसे वीआईपी इंडस्ट्रीज होल्ड करती है और ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है। सन 1971 में इस कंपनी को मिस्टर अजय पीरामल ने महाराष्ट्र में शुरू किया, यानी मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया। और आज ये कंपनी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो बैग्स और लगेज बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह बनाती है। पूरे एशिया में नंबर 1 पे है बैग्स और लगेज और बैकपैक्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के मामले में। और क्वालिटी वीआईपी का सिर्फ नाम ही काफी होता है आई थिंक। सो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वीआईपी का अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट तो देख ही रखा हो, मे बी आपकी फैमिली भी वीआईपी प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी होगी या यूज कर रही होगी। सो गाइस वीआईपी एक इंडियन कंपनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। सो इन्हें आप प्रायोरिटी दीजिए और बताइए लोगों को, काफी सारे लोग जानते तक नहीं कि वीआईपी एक इंडियन कंपनी है। नंबर 2 पे है सफारी। ये सफारी भी हैंड बैग्स, लगेज बैग्स, बैकपैक्स सब कुछ बनाती है, काफी अच्छी रेंज इनकी है। और ये सफारी जो है ये एक इंडियन कंपनी है। सन 1974 में मिस्टर सुधीर जाटिया ने इसे मुंबई में शुरू किया था और यार 1974 में शुरू करने के बाद इस कंपनी को बहुत तेजी से आगे लाए और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये 65 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो कंपनी काफी अच्छी है, प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और सफारी आप देख सकते हो, इसके प्रोडक्ट्स जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन हर जगह मिल जाएंगे। कुछ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। नंबर 3 पे है कार्लटन। यस, कार्लटन पहले एक इंग्लैंड का ब्रांड हुआ करता था, बट 2004 में इसे वीआईपी इंडस्ट्रीज ने परचेस कर लिया और कार्लटन के प्रोडक्ट्स अब इंडिया के हो गए हैं और ये ब्रांड इंडिया का हो चुका है, जिसे वीआईपी इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में सेल करती है। और ये ब्रांड अभी भी इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाता था, बट अब ये ब्रांड फुल्ली इंडियन हो चुका है। इसके 100% शेयर वीआईपी ने परचेज कर लिए थे। सो आप कार्लटन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि अब ये एक इंडियन ब्रांड है। नंबर 4 पे है वाइल्ड क्राफ्ट। वाइल्ड क्राफ्ट जो है ये मेनली क्लॉथिंग ब्रांड के लिए जाना जाता है। इसका आपने क्लॉथिंग के लिए देखा होगा, जितने भी मॉल्स वगैरह है वहां पे आपको इसका शोरूम दिख जाता होगा। बट वाइल्ड क्राफ्ट साथ में ही बैग्स, लगेज, हैंड बैग्स, बैकपैक्स, बेल्ट, लेदर के प्रोडक्ट सब कुछ बनाते हैं और ये कंपनी इंडियन है। सन 1998 में बेंगलुरु में ये कंपनी शुरू हुई थी और इसके जो ओनर है मिस्टर सिद्धार्थ सूद, उन्होंने इस कंपनी को बहुत ही कम टाइम में काफी ऊपर पहुंचा दिया और काफी अच्छा ब्रांड बना दिया है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात है जो वो है ये कंपनी इंडियन है और इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। सो डेफिनेटली आप इनके लिए जाइए, प्रायोरिटी दीजिए इन्हें और बनिए इनके लिए भी वोकल फॉर लोकल, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जानते हैं कि वाइल्ड क्राफ्ट जो है वो एक इंडियन कंपनी है। सो बताइए लोगों को कि वाइल्ड क्राफ्ट भी एक इंडियन कंपनी है। नंबर 5 पे है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट के जो बैग्स, लगेज बैग्स वगैरह होते हैं, ट्रैवल बैग्स वगैरह हैं, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली हुई है इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और ऑफलाइन भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। आपको पता है एरिस्टोक्रेट भी एक वीआईपी का प्रोडक्ट है। यस, वीआईपी इंडस्ट्रीज का ही सब ब्रांड है एरिस्टोक्रेट, जो कि वीआईपी होल्ड करती है। सो गाइस एरिस्टोक्रेट एक इंडियन कंपनी है, डेफिनेटली आप इनके लिए जाइए, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी होती है और इनके बारे में भी लोगों को बताइए कि ये भी एक इंडियन ब्रांड है जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। नंबर 6 पे है स्काई बैग्स। यस, स्काई बैग्स जो है मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बताया कि इसे वीआईपी इंडस्ट्रीज होल्ड करती है और वीआईपी इंडस्ट्रीज कैसे इंडियन है वो मैंने नंबर 1 पे ही आपको बता दिया। सो स्काई बैग्स जो है जब 2011 में ये लॉन्च हुए तो इन्हें अमेरिका के मॉडल से लाए गए, मतलब अमेरिका के अमेरिकन टूरिस्टर बैग्स वगैरह आपने देखे, जिस स्टाइल से वो अपने बैकपैक्स वगैरह बनाते थे, अमेरिकन स्टाइल को कॉपी किया गया, बट क्वालिटी को नहीं कॉपी किया गया, क्वालिटी उससे भी कहीं बेटर स्काई बैग्स की रखी गई। और आज के टाइम में स्काई बैग्स अमेरिकन टूरिस्टर के बैग्स को टक्कर दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के नहीं, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अगर आप सभी इनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये बीट कर देंगे अमेरिकन टूरिस्टर को, क्योंकि अमेरिकन टूरिस्टर एक विदेशी कंपनी है बट स्काई बैग्स एक इंडियन कंपनी है। तो स्काई बैग्स को प्रायोरिटी देने की कोशिश करिएगा। हाँ, अगर आपको क्वालिटी नहीं समझ में आती डेफिनेटली आप बाहर का खरीदिए, बट जब क्वालिटी अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स की अच्छी है तो हम इंडियंस को भी प्रायोरिटी देंगे ना। सो गाइस स्काई बैग्स को एक बार ट्राई जरूर दीजिएगा, जरूर इनके प्रोडक्ट्स को परचेस करिएगा। नंबर 7 पे है असेंबली। यस, असेंबली लगेज के नाम से एक कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली में सन 2018 में शुरू हुई थी। इस कंपनी के ओनर मिस्टर आदित्य खन्ना है, जिन्होंने इस कंपनी को बहुत ही कम टाइम में काफी अच्छी रेपुटेशन दिला दी है और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। मैंने लिंक दे रखा है, वहां से देखेंगे जब तो वहां पे ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट दिखाता है इंडिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया में ही इसकी कंपनी लगी हुई, वहीं पे बना रहे हैं प्रोडक्ट को और काफी अच्छी क्वालिटी के इनके बैग्स, लगेज बैग्स वगैरह हैं। सो डेफिनेटली आप एक बार चेक जरूर करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उनका भी, आप वहां से देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को और ये कंपनी इंडियन है। नंबर 8 पे कुबेर इंडस्ट्रीज। इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इसके ओनर है मिस्टर सतीश कुमार अग्रवाल। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं, क्योंकि बाकी जो बना रहे हैं सब अपने लगेज बैग्स, कैरी बैग सब कुछ एक डिफरेंट क्वालिटी में बनाते हैं, बट ये इनमें राजस्थानी झलक जरूर दिखती है इनके प्रोडक्ट्स में, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं।
आपको आउट ऑफ द बॉक्स रखेंगे अगर आप लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक तरीके के बैग्स तो सब लेके घूम रहे हैं, बट अगर आप इनके बैग्स यूज करेंगे तो इनके बैग्स थोड़ा सा डिफरेंट दिखेंगे आपको और दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। तो एक बार चेक जरूर करिएगा। कुबेर इंडस्ट्रीज एक इंडियन कंपनी है, तो डेफिनेटली आप इनको प्रायोरिटी दीजिए और लोगों को भी बताइए कि ये कंपनी के प्रोडक्ट इंडियन है। नंबर 9 पे है गियर। यस, गियर के प्रोडक्ट्स जो है वो दिखने में काफी कूल होते हैं। इनके जो बैक पैक्स आते हैं या लगेज बैग्स, कैरी बैग्स आते हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे रहे हैं उनको। उसमें शायद आपको पावर बैंक मिल जाती है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं, हेडफोन सॉकेट्स मिल जाते हैं, उसमें काफी कुछ मिल जाता है। उनके जो बैग्स होते हैं दिखने में भी काफी कूल होते हैं। ये कंपनी कोलकाता में सिचुएटेड है, सो कंपनी इंडियन है, बैग्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, डेफिनेटली आप इनके लिए जाइए, एक ट्राई इनको जरूर दीजिए। नंबर 10 पे है कैप्रीज। यस, कैप्रीज जो है ये भी काफी अच्छा ब्रांड है और खुद जान के हैरानी भी होगी और शायद खुशी भी होगी कि इस ब्रांड को भी वीआईपी इंडस्ट्रीज होल्ड करती है। यस, कैप्रीज एक ब्रांड है जो कि इंडियन है, वीआईपी इंडस्ट्रीज के द्वारा होल्ड किया जाता है, जो ऑलरेडी इंडियन है, मैं बता चुका हूं उसके बारे में। और इनके जो बैग्स, लगेज बैग्स वगैरह हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आप इनके लिए भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, जा सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी प्राइस भी इनके जो होते हैं रीजनेबल होते हैं, आप इनके लिए भी जा सकते हैं। तो इनके लिए भी आप वोकल बन सकते हैं। सो गाइस, देखा, ये बात हो गई 10 इंडियन कंपनीज के बारे में। आपने 10 विदेशी कंपनी जान ली, 10 इंडियन कंपनी जान ली। तो मैंने जो 10 इंडियन कंपनी बताई ना, अगर आप उनको कंपेयर करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि कहीं से भी जो विदेशी कंपनीज है उनसे हमारी 10 कंपनीज पीछे नहीं है, क्वालिटी के मामले में पीछे नहीं है किसी भी मामले में, बल्कि उनसे प्राइस भी कम है और क्वालिटी उनसे कहीं ज्यादा अच्छी आ रही है। जिन्होंने यूज किया होगा वो इस चीज को अच्छे से जान सकते हैं। सो गाइस, अब से कोशिश करिएगा कि वोकल बने आप भी लोकल कंपनीज के लिए, जो इंडियन कंपनीज है हमारी। और साथ में ही मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये 10 कंपनीज इंडियन है, और भी बहुत सी इंडियन कंपनीज है जिन्हें मैंने मेंशन नहीं किया इसमें। और कोशिश करिएगा अगर आपकी जरूरतें पूरी होती हैं तो हर सिटी में या फिर हर स्टेट में वहां की लोकल कंपनीज होती हैं। मार्केट में आप जाते हैं तो वहां के लोकल ब्रांड्स होते हैं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट परचेज करिएगा तो टैग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ चाइना से उन्होंने मंगा लिया माल और यहां आके दुकानों में चिपका दिया, उस पे मेड इन चाइना का टैग होता है। तो कोशिश करिएगा टैग जरूर चेक करिएगा कि प्रोडक्ट कहां पे बना है, क्योंकि बैग एक ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है, हम चाइना का बना खरीदें। जो चीज इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हो सकती है वो तो ठीक है, चाइना का टैग लगा, भाई हमारी मजबूरी है, हम खरीद लेंगे। बट यार, बैग खरीदना हमारी मजबूरी नहीं है, हम उस पर चाइना का टैग लगा होगा तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ये मेरा भी ओपिनियन है, शायद आप सबका भी यही मानना है, क्योंकि बैग तो इजिली बन सकता है भाई, मार्केट में नहीं मिलेगा तो हम घर में ही सिल के बना लेंगे। लेकिन यार, जब ये कॉमन चीज है जो बन सकती है, लोग प्रॉफिट के लिए चाइना से मंगा के इंडियन मार्केट में डाल रहे हैं, सो हमें ये नहीं करना है, हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। सो गाइस, अब से जो इंडिया में बनता है हम वही परचेज करेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं तो डेफिनेटली आप विदेशी प्रोडक्ट्स को परचेज कर लीजिए, बट चाइना प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं। जिस चीज को बायकॉट कर सकते हैं उसको करो। सो होप गाइस, आपको मेड इन इंडिया का एपिसोड 18 अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो यार फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो हमारी ये मुहिम चल रही है और तेजी से आगे बढ़ सके। आप लोग भी शायद जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इन वीडियोस के लिए। सो गाइस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ाओ, लोगों तक ज्यादा पहुंचाओ, ताकि जो चल रही है सीरीज, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हालात सुधरे या बिगड़े, हमारी जो मुहिम चल रही है वो चलती रहेगी। सो गाइस, साथ में बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए। फिर गाइस मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।